फिर से एक बार आप सबके बीच में आना हुआ है और आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। गत लोकसभा चुनाव में आपके बीच में आया था और आज फिर से आपके बीच में आया हूँ। बहुत ही प्रसन्नता रहती है जब जब आपके पास में आने का अवसर मिलता है। आज हमारे प्रत्याशी यहाँ से श्री कप्तान जी के समर्थन में हम सब लोग एकत्र आए हैं और ये जो कार्यक्रम आज आप सबके बीच में है, इस कार्यक्रम की महत्वता के बारे में आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा की सरकार चुनने का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर बहुत ही आवश्यक है आपकी भूमिका। आप सब ने ही तय करना है कि आने वाले समय पर हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, झज्जर का विधायक कौन बनेगा। हम सबको मंच पर बैठाने वाले आप सब लोग हैं। आपके कारण ही ये देश चलता है, देश में सरकारें बनती हैं, कोई विधायक, एमपी, पार्षद जो भी कुछ बनता है आपके कारण बनता है। आपका निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है। आपने निर्णय किया और ऐसा निर्णय किया कि आपने 2014 से लेकर वर्तमान समय तक केंद्र में भी और हरियाणा में भी आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इस निर्णय के साथ से देखिए सबकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी, बहुत बड़ी आशा थी लोगों को। हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारी पहचान सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जीने से लेकर मरने तक राम का नाम। और आपका वोट ताकत में इतना बड़ा ताकतवर है। वोट तो आपने आजादी के बाद में अनेकों लोगों को दिए, कांग्रेस को दिए, अन्य लोगों को दिए। अधिकतर समय देश पर शासन कांग्रेस का रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर बनाने का विषय आगे नहीं बढ़ाया, कभी नहीं बढ़ाया। आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस चाहती तो क्या राम मंदिर नहीं बन सकता था? बन सकता था ना। उनके पास तो बहुत बड़ी सत्ता थी उस समय पर, पूरी ताकत थी उनके पास में, लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं चाहा। ये सिर्फ इतनी सी बात ध्यान से कर ले आप। इसका यही अर्थ है कि कांग्रेस ढोंग तो खूब पीटती है धर्म का, हमारे देवी देवताओं के सम्मान का, भगवान राम के सम्मान का, लेकिन कांग्रेस कभी दिल से, मन से हमारे सनातन धर्म को नहीं मानती, उसके नेता नहीं मानते। जो उसके नेता जो कांग्रेस को चलाते हैं वो नेता नहीं मानते, वो नहीं चाहते। और आप तो जानते हैं उनके कुल खानदान के बारे में भी। उनमें एक तरह से कहें तो वो हमारे पूरे मिट्टी के, एक तरह से हमारे पूरे है ही नहीं वो लोग। माता कहाँ की, पिता कहाँ का, पिता की माता कहाँ की, उनका पिता कहाँ का, ये सब मिलाकर वो ढांचा बना हुआ है। तो वो व्यक्ति क्यों चाहेगा कि कभी सनातन धर्म का सम्मान हो? ये छोटी सी बात मैंने इसलिए आपको कही, इसका बहुत बड़ा विषय है ये। और बार बार हम सब लोग आपके बीच में कहते भी, आप भी सोचते होंगे कि भाई आते हैं, बात करते हैं, कि वास्तविकता है ये। उस वास्तविकता को हमें पहचानना होगा। आपके वोट के कारण 2014 से और वर्तमान समय तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। आपके वोट की ताकत का असर देखिए। सरकारें तो देश में पहले भी रहती थी, लेकिन उन सरकारों के अंदर कभी भी ये किसी ने सोचा नहीं है कि गांव में गरीब परिवार को एक शौचालय की भी आवश्यकता थी। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों के शौचालय बने हैं पिछले 10 सालों के अंदर। और हरियाणा तो घर घर में
हरियाणा का कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर शौचालय नहीं बना हो पिछले 10 सालों में। किसानों को सम्मान निधि हो, राशन वितरण का काम हो, गरीबों के आवास बनाने की बात हो, जनधन खाते खोलने की बात हो, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि इस दिशा में सोचा ही नहीं गया। कभी योजनाओं को गांव तक, घर तक पहुंचाने के बारे में चिंतन विचार ही नहीं हुआ, जो कि 10 वर्षों में हुआ है। और आप तो पूर्व की सरकार जो पिछले 10 साल से 10 साल पहले चली थी, उसके बारे में भी जानते हैं। उस समय क्या स्थिति थी और पिछले 10 सालों में क्या स्थिति है। आपके गांव से भी बच्चे नौकरियों में लगे होंगे, इस पूरे इलाके के बच्चे नौकरियों में लगे होंगे, बिना किसी भेदभाव के। जिसको जो पढ़ने लिखने में अव्वल था, आगे था, उसको सम्मान और स्थान मिला है। इसलिए बंधुओं, ये सरकार जो आने वाले समय पर आप 5 तारीख को बटन दबाएंगे, 8 तारीख को परिणाम आएगा। और मैं अपने गांव के अंदर, ये गांव हमारे क्षेत्र का बड़ा गांव है, इस गांव के का संदेश पूरे आसपास के क्षेत्र में जाता है। और मैं आपसे यही बात कहने आया हूं, और मैं तभी कहूंगा जब आप मुझे आश्वासन देंगे कि हाँ, आप जो कह के जा रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे। बोलो, करोगे पूरा? देखिए, आपका संपर्क सारे गांव में ना, झज्जर के जिले के है कि नहीं है? हर एक इस विधानसभा के हर गांव में है। और मैं आपके माध्यम से सबसे निवेदन करने आया हूं, ये गांव बड़ा गांव है, इस झज्जर विधानसभा का सबसे प्रमुख गांव है। और यही कहने आया हूं कि इस बार आपको, देखिए, उधर तो तीसरी बार है और उधर तीसरी बार सरकार बननी है ना? इधर तीसरी बार सरकार बननी है और उनको तीसरा मौका देना नहीं है। मानते हो बात आप मेरी? तो ये संदेश आपको घर घर पहुंचाना है। समय है अभी, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, उसका अगला दिन भी है, और 5 तारीख को मतदान है। हमारा एक एक वोट हमारे कप्तान भाई साहब की तरफ पड़ना चाहिए, कमल का फूल का बटन दबना चाहिए। एक एक वोट पड़ना चाहिए, और ये स्पष्ट रहेगा कि जो यहाँ झज्जर विधानसभा की जीत होगी वो आपकी जीत होगी। इसके जीत के प्रमुख, ये जीत को सुनिश्चित करने वाले आप सब लोग रहेंगे। आपका ही नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। लिखवाएंगे नाम अपना ऊपर। अब रही भाई आगे काम की बात, क्योंकि देखो, बढ़ाओगे तो किसी को काम के लिए बढ़ा रहे हो। आप 5 साल के लिए किसी को नियुक्त करोगे तो केवल और केवल अपने काम के लिए नियुक्त कर रहे हो, विकास के लिए नियुक्त कर रहे हो। हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा काम हो, इसी के लिए तो नियुक्त करते हो ना आप। तो भैया, कप्तान साहब की जिम्मेदारी हमारी है। आपने कभी भी कोई दिक्कत आने हम देंगे नहीं। और कहीं कुछ महसूस हो आपको कि भाई कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे फोन करना, मैं यहीं आऊंगा। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपका काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। इतनी जिम्मेदारी तो उठा सकूं ना मैं? विश्वास है ना मेरे पे? कप्तान जी ना करेंगे ना तो धक्का करवा देंगे, हम तो ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपका सम्मान सबसे ऊपर रखेंगे और सदैव आपके सम्मान को बढ़ाकर रखेंगे। और आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें, आपके क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता पे आने वाले 5 वर्षों में रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरा आपसे पुनः यही निवेदन है कि ये चुनाव केवल हरियाणा में सरकार बनाने का चुनाव नहीं, एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं। इस चुनाव के माध्यम से जो हजारों साल तक हम लोग गुलाम रहे और अब जाकर कहीं हमारे सनातन धर्म का सम्मान बढ़ा है, उसको और आगे बढ़ाने का चुनाव है। यहाँ पर सरकार बनेगी, केंद्र में मोदी जी मजबूत होंगे, उधर
यूपी में योगी जी मजबूत होंगे और ये सब लोग मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हुए जो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश का कीर्तिमान स्थापित हो, हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने और हमारा देश का सम्मान और हमारी धर्म संस्कृति का सम्मान आगे बढ़कर दुनिया का कल्याण करे। इस भाव से भी चुनाव को हम सबको देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग 2024 के चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ये गुबार उठा है कि अब फिर दोबारा से आपको जाति पाति में लड़ाने का कार्यक्रम वो शुरू करेंगे। लेकिन वो लोग अपना भ्रम मिटा लें, ये जनता धर्म के साथ में है, ये जनता बीजेपी के साथ में है और ये जनता हमारे देश के लोग देश को आगे बढ़ाने के भाव से अपने देश को आगे ले जाने के उद्देश्य के साथ में हमेशा देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी के साथ रहेंगे। यही निवेदन मैं पुनः करता हूं कि आपका संदेश पूरे इलाके में जाना चाहिए और सबको आपका कहना है, सबको आप कहेंगे, मेरी तरफ से कहेंगे और जब भी आप मुझे आदेश करेंगे मैं पुनः आप सबके बीच में उपस्थित रहूंगा। लेकिन अभी 5 तारीख तक की जिम्मेदारी आप सबकी है, सबका मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, ये सब आप लोग सुनिश्चित करेंगे। दोनों हाथ उठाकर मुझे बताइए भाई, सारे गांव में बोलोगे ना? सभी गांव में बोलोगे? सभी गांव के वोट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार झज्जर के अंदर अपना खूंटा काटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुभकामना, आप सबका मतदान, आप सबका अभिनंदन। बोलिए